हाय एवरीवन, आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। अक्सर हमारे बुजुर्ग घरों में छोटी छोटी दुर्घटनाओं या एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं और इनके पीछे वजह क्या होती है? छोटी छोटी लापरवाहियां, लेकिन इनके परिणाम कभी कभी बहुत गंभीर हो जाते हैं। हाईवेज पर अक्सर लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये ब्रह्म वाक्य सिर्फ हाईवेज पर ही नहीं, हर जगह याद रखना चाहिए। हाँ, अपने घरों में भी, अपने दैनिक जीवन में हम छोटी छोटी सावधानियां बरतकर बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 7 सिंपल टिप्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर हम घरों में होने वाले एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही जरूरी नहीं है, हर कोई इनको अपनाकर फायदा उठा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं 7 स्मॉल टिप्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजरीज एट होम। पहली टिप है, घर में कभी भी अकेले में स्टूल, कुर्सी, किचन स्लैब या सीढ़ी पर ना चढ़ें। अक्सर ऊपर से कुछ उतारने या रखने के लिए, पंखे की सफाई के लिए, घड़ी का टाइम सेट करने के लिए, कोई सीनरी रखने के लिए, उतारने के लिए हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सपोर्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर थोड़ा सा पैर फिसलना या थोड़ा सा स्टूल का सरकना या थोड़ा सा कुछ लकड़ी या स्टूल प्लास्टिक का चटकना और आपका धड़ाम से नीचे गिरना, बस इतना ही काफी होता है हड्डियों के टूटने के लिए। पर कभी कभी तो ऐसी चोटें जानलेवा भी हो जाती हैं। बीइंग ए डॉक्टर, मैं अक्सर ऐसे मरीज देखता हूं जो ये छोटी छोटी गलतियां करके बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। ऐसे में यदि आप घर में अकेले हैं तो कोई मदद भी नहीं मिलती। थोड़ा सा ऊपर 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 होने के चक्कर में अक्सर लोग ऊपर निकल जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना है। दूसरी टिप है, बाथरूम या वॉशरूम में बरतने वाली सावधानियां। फर्श गीला होता है, अंधेरा होता है, इसलिए फिसलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पहली जरूरी बात तो यह है कि बाथरूम का फ्लोर हमेशा सूखा रखें। नहाने के बाद, इस्तेमाल के बाद वाइपर द्वारा उसे सुखा दें। अगर आप चाहें तो नॉन स्लिपरी फ्लोर मैट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयलेट सीट और नहाने की जगह पर हैंड रेलिंग या हैंड सपोर्ट लगाया जा सकता है, जिसे पकड़कर आप आसानी से उठ बैठ सकते हैं। नहाने के लिए किसी छोटी कुर्सी या स्टूल पर बैठकर नहाएं। बाथरूम की चिटकनी कभी अंदर से बंद ना करें, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। आप बाथरूम में एक अलार्म बेल भी लगा सकते हैं, जिसे बजाकर आप इमरजेंसी में बाहर से किसी को बुला सकते हैं। बाथरूम में घुसने से पहले ही लाइट ऑन करें और लाइट का स्विच बाथरूम के बाहर होना चाहिए। कपड़े या टॉवल टांगने की खूंटी बहुत ज्यादा ऊंची ना हो, आपकी रीच में हो। ये छोटी छोटी सावधानियां आपके बाथरूम को एक सेफ जोन बनाती हैं। तीसरी टिप रात में बरतने वाली सावधानियों के बारे में है। सबसे पहली बात, रात को सोते समय कमरे में घुप अंधेरा नहीं करना है। थोड़ी सी लाइट जलती रहनी चाहिए। लाइट का स्विच आपके बिस्तर के पास होना चाहिए। यदि दूर है तो बिस्तर के पास एक बेड स्विच लगवाया जा सकता है। आपके बेड और बाथरूम के बीच का रास्ता साफ और खाली होना चाहिए। रात को जब भी उठें, पहले 2-3 मिनट बिस्तर पर बैठें, पलंग पर बैठें, उसके बाद उठें और चलें। उठते ही एकदम चलने की कोशिश ना करें। आपकी दवाइयों का डिब्बा आपके सिरहाने आपके पास होना चाहिए। और एक बात और, बच्चों की नकल करके देर रात तक ना जागें। समय से सोएं, समय से जागें। चौथी टिप कपड़े बदलते समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में है। पैंट, निक्कर, पजामा, सलवार, पेटीकोट कभी भी खड़े खड़े ना पहने। दीवार का सहारा लेकर भी नहीं, आराम से बैठें, उसके बाद ही नीचे के हिस्से के कपड़े पहने या उतारें। और ये बात जुराबों और जूतों पर भी लागू होती है। नहाने के बाद बाथरूम में गीले फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन बनाकर पैर ऊपर नीचे करके कपड़े ना पहने। धोती या साड़ी में पैर फंस सकता है, इसका ध्यान रखें। कपड़े बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग के नहीं होने चाहिए। ढीले कपड़े पहनने और उतारने में आसानी रहती है। पजामे, पेटीकोट, सलवार आदि में नाड़े की जगह इलास्टिक लगवा लें। पांचवी टिप सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में है। आपके घुटनों में दर्द हो या ना हो, आपने एक एक कदम करके ही सीढ़ियां चढ़ना या उतरना है। सीढ़ियों में रेलिंग होनी चाहिए, जिसका सहारा लेकर ही चढ़ें या उतरें। सीढ़ियां उतरते समय कभी मोबाइल नहीं देखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि चलते समय भी मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब लाख सावधानियां बरतने के बावजूद यदि दुर्घटना हो जाए
तो चोट कम से कम लगे उसके बारे में अगली 2 टिप्स है। छठी टिप है कि कभी भी गिरने की स्थिति में अपनी बाजुओं को फैला ले। या तो आपको किसी दीवार या किसी चीज का सहारा मिल जाएगा, और यदि गिरेंगी भी तो बाजुओं के बल गिरेंगे। यकीन मानिए, हाथों और बाजुओं का फ्रैक्चर रीढ़, कूल्हे या किसी भी गर्दन के फ्रैक्चर से बहुत कम रिस्की है। 7th टिप है रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे आपका शरीर लचीला रहे, एक्टिव रहे, ताकि कभी भी चोट लगने की स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में आपका शरीर बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर सके, उससे रिकवर हो सके। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ओल्ड एज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉकिंग और स्ट्रेचिंग आपके लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइजेस हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे एक बार जरूर देखें। तो ये थी 7 स्मॉल टिप्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजरीज एट होम। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस उपयोगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। उन लोगों से तो ज़रूर शेयर करें जिनकी परेशानी में आप परेशान होते हैं, जिनके दुख से आप दुखी होते हैं। हो सकता है आपका फॉरवर्ड, आपका शेयर किसी अपने को किसी दुर्घटना से बचा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस सीधे आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो की इंतज़ार करें, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा 6 हैप्पीनेस मंत्रास ऑफ ओल्ड एज। जी हाँ, खुशहाल बुढ़ापे के 6 मंत्र। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। थैंक यू।